पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हाल ही में हुए हमले और अंधाधुंध फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस घटना ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को साफ तौर पर हत्या का मामला बताया है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल के विराटनगर में प्रिंस यादव की मौत की खबर जैसे ही पटना पहुंची, राजनीति हलकों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना के बारे में एक पोस्ट लिखा है। कैमरे के फ्रेम में इस पोस्ट को देखिए। आपको इस पोस्ट के बारे में हम विस्तार से बताते हैं कि राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने पोस्ट में लिखा है कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो। एक भाई जेल में बंद है, दूसरी की हत्या। मेरी संवेदना परिवार के साथ है। बताया जा रहा है कि विराटनगर के एक होटल के बंद कमरे में प्रिंस की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। होटल मैनेजमेंट को इस बात का पता तब चला जब सुबह उनके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। जानकारी मिलने पर नेपाल की स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। हालांकि मौत की वजह अभी साफ नहीं है। नेपाल पुलिस उन सभी दोस्तों से पूछताछ कर रही है जो होटल में प्रिंस के साथ ठहरे हुए थे, ताकि ये पता किया जा सके कि मौत से पहले कुछ घंटे में कमरे के अंदर क्या क्या हुआ। 2 जून को खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडी पर हुए हमले के बाद दर्ज एफआईआर में प्रिंस यादव को भी मुख्य आरोपी बनाया गया था। तब से वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। प्रिंस यादव पटना से भागकर नेपाल सीमा में महज 3 किलोमीटर की दूरी स्थित नेपाल के विराटनगर के एक होटल में अपने 6-7 दोस्तों के साथ छिप कर रह रहा था। खान सर की कोचिंग पर हमले के बाद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार उस रात करीब 10 बजे क्लास खत्म होने के बाद कोचिंग बंद की जा रही थी। तभी अचानक ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के इशारे और उनका भाई प्रिंस यादव, अभिषेक, रोशन और गौरव ने अपने 15-20 लड़कों की भारी भीड़ लेकर वहां पहुंचे। हमलावरों ने खान सर की कोचिंग के गार्ड चुन की खींचकर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दिया गया, जिसके बाद उसका सर फट गया। हल्ला होने पर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावरों ने कोचिंग परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान खान सर के पोस्टर बैनर फाड़े गए। वहां लगी बैरिकेडिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। ये तमाम जो बातें थी उस समय घटनाक्रम की थी और उसके बाद खान सर ने सीधे तौर पे ये बयान मीडिया को दिया गया था कि उनके तरफ से फायरिंग पैच। खान सर ने सीधे तौर पे ज्ञान बिंदु सर के डायरेक्टर रोशन आनंद सर पे यह आरोप लगाया गया था कि फायरिंग भी की गई है और मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया था। और जब इस पूरे प्रकरण पर पटना पुलिस ने जांच शुरू की, तफ्तीश शुरू की, तो इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और आखिरकार सीसीटीवी कैमरे में किसी तरह की हलचल नहीं हुई और खान सर के दावे को गुमराह करने पैच। और इस पूरे प्रकरण पर जब पटना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और खंगालने के बाद यह साफ हुआ कि फायरिंग की बात नहीं हुई थी। पटना पुलिस को कहीं ना कहीं खान सर गुमराह कर रहे थे और इस पूरे मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और आखिरकार ज्ञान बिंदु सर के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ उनके 2 सहयोगियों को पकड़ा गया और फिर जेल भेज दिया गया। और इस पूरे मामले के बीच आखिरकार एक ऐसा फुटेज हाथ लगा, वीडियो हाथ लगा, जिसमें साफ तौर पे ये बातें सामने आई थी कि खान सर के इशारे पे ही 2 उनके अंगरक्षकों ने फायरिंग की थी। और इस पूरे मामले में आखिरकार सच्चाई सामने आई। दोनों अंगरक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। खान सर पर एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद खान सर की सारी सच्चाई सामने आई थी।
ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि किस प्रकार से खान सर ने कहीं ना कहीं पटना पुलिस को गुमराह किया था और ये मामला लगातार तूल पकड़े हुए था कि उसके बाद अब ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और ये मामला अब पूरी तरह से सुर्खियों में है। चारों तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और इस पूरे प्रकरण पर पप्पू यादव भी सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये दुखद घटना है, लेकिन इस घटना में जिनकी भी संलिप्तता है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीएस समाचार।